हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है हॉस्टल वार्डन में, तो उसका आज प्रैक्टिस सेट 1 है। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, 20 क्वेश्चंस का सेट है ये। और आप लोग देखिएगा कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। और जो आपके आईसीटी हैं, हिंदी हैं और नॉलेज ऑफ फैक्ट है, उन सभी के भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। कल आपका यूथ पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट हुआ था, अगर उसको नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। 120 क्वेश्चंस उसमें अटैम्प्ट कराए गए थे। जितने भी आपका जैसे भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग वो पूरा पेपर सेट था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि छात्रावास वार्डन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है। जब आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो आपकी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो क्या होगी? विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाना, छात्रावास परिसर की सफाई, निवासियों का अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना, मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था करना। तो जब आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बच्चों के प्रति होगी। तो जितने भी बच्चे हैं उनका अनुशासन और सुरक्षा सुनिश्चित करना आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ओके। क्वेश्चन 2 है कि हॉस्टल वार्डन की भूमिका में शामिल है, क्या शामिल है? विद्यार्थियों का शैक्षणिक विषय पढ़ाना, छात्रावास का नियमित निरीक्षण करना, छात्रावास के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना, छात्रावास निवासियों के बीच झगड़ों में मध्यस्थता करना। तो आपकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो झगड़ा वगैरह ना करें। ठीक है, तो उनके बीच में जो मध्यस्थता का काम है वो आपको ही करना होगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 कि छात्र छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का क्या अर्थ है। लाइट आउट का मतलब क्या होता है? वह समय जब छात्रों को सभी लाइट बंद करके सोना चाहिए, एक मनोरंजक गतिविधि जिसमें फ्लैश लाइट और गेम शामिल हैं। वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग मंद स्क्रीन के साथ कर सकते हैं। छात्रावास के सामाजिक कैलेंडर में एक विशेष कार्यक्रम। तो लाइट आउट का मतलब होता है द टाइम व्हेन द स्टूडेंट मस्ट टर्न ऑफ ऑल द लाइट एंड स्लीप, यानी कि ऑप्शन ए, वह समय जब छात्रों को सभी लाइट बंद करके सोना चाहिए, लाइट आउट कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? सख्ती और सत्तावादी व्यवहार। सख्ती को बिल्कुल आप लोग कट ही कर दीजिएगा जहाँ जहाँ भी हो। मरीज और सहानुभूति, एकांत और अलगाव को प्राथमिकता, नियमों को लागू करने में विमुखता। तो एकांत भी नहीं करना है, नियम को लागू करने में विमुखता भी नहीं करनी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। तो यहाँ पर जो मरीज है, ये पेशेंट्स, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो ये करेक्ट कर दिया जाएगा। इसकी स्पेलिंग है PATIENCE। ठीक है, कि आपको धैर्य रखना चाहिए। तो ये धैर्य वाला पेशेंट्स है, इसको आप लोग जब पीडीएफ दी जाएगी तो ठीक कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है? कठोर नियम और कानून लागू करके। कठोर नियम नहीं लागू करने हैं। बच्चे आते हैं अपने माँ बाप से दूर, तो वो नियमों को ज़्यादा पालन नहीं कर पाएंगे, और कठोर नियमों को तो बिल्कुल नहीं। शैक्षणिक शिक्षण और परीक्षा की तैयारी प्रदान करना, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर, असीमित स्वतंत्रता और न्यूनतम पर्यवेक्षण की अनुमति देकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, कि आपको एक सहायक और पोषणकारी वातावरण बच्चों को देना होगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कि कोई भी स्थिति ऐसी आ जाए कि आग वगैरह लग जाए, पानी लग जाए, पानी मतलब आ जाए, बाढ़ वगैरह की स्थितियाँ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा कि विद्यार्थियों के अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है, छात्रावास परिसर की सुरक्षा का मूल्यांकन करना, आपातकाल के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देना, कारण निर्धारित करने के लिए जांच की जा रही है। तो जो सही ऑप्शन है वो बी है, कि छात्रावास परिसर में जितनी भी सुरक्षा के उपकरण हैं, मैनेजमेंट है, उन सभी को देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक बार उसका सेटअप कर दिया फिर आप उसको देखें ही ना, और जब ज़रूरत पड़े तो वो काम करना बंद कर दें। तो उसकी भी जो नियमित परख है, नियमित जांच है, वो करते रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच घर की याद को कैसे संभाल सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें वो माँ बाप से दूर रहकर यहाँ पर पढ़ रहे होंगे, तो उनको कैसे आप इमोशनली, जो होम सिकनेस है उससे कैसे दूर रखेंगे? तो उनकी भावात्मक ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके और शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करके। तो उनकी जब इमोशनल जो ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, उनको अगर आप निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, तो ये कैसे बच्चे वहाँ पर रह पाएंगे? उन्हें बार बार घर आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर बार बार वो घर जाएंगे तो भी वो अपने घर से
दूर रहने के बारे में, हॉस्टल में रहने के बारे में नहीं मैनेज कर पाएंगे, भावात्मक समर्थन प्रदान करके और अपनेपन की भावना प्रदान करके। तो ये जो सही है, सबसे सी ऑप्शन सही है इसमें, कि आपको भावात्मक समर्थन बच्चे को देना होगा, अपनेपन की भावना देनी होगी, तभी वो आपसे खुलकर बात कर पाएंगे और वो आपके साथ रह पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 8 देखते हैं। किसी छात्रावास में वार्डन के ड्यूटी रोस्टर का क्या मतलब है? तो ड्यूटी रोस्टर क्या होता है कि वह निवासियों को छात्रावास में कमरे आवंटित करने में मदद करता है। वह छात्रावास रखरखाव गतिविधियों को उचित समय निर्धारण सुनिश्चित करके इसमें महीने के लिए नियोजित मनोरंजक कार्यक्रमों की सूची दी गई है। ये छात्रावास के कर्मचारियों और निवासियों को विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपता है। तो ड्यूटी रोस्टर का मतलब होता है कि जितने भी जो कर्मचारी हैं अपॉइंट किए गए हैं उनकी ड्यूटी असाइन करना, कि उनको क्या क्या ड्यूटी करनी है और वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, ये देखना जिम्मेदारी किसकी होती है? छात्रावास वार्डन की होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। यदि एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह है तो उसे क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में को नज़रअंदाज करेंगे ये मानकर कि वे अपने आप सुलझा लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर बच्चे अपने आप ही सुलझा लें तो उनके बीच झगड़े ही क्यों हों? बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले से संघर्ष करेंगे तो सबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करें, पीड़ित को स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दें। तो अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ और आप उससे कह देंगे कि भाई आप ही जाकर संभाल लो, तो वो उस चीज़ को मैनेज नहीं करेगा और जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, उनके बीच में जो द्वेष है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, कि आप खुद जाकर पहले निष्पक्ष जांच करें और फिर गलती होने पर या गलती ना होने पर भी उचित कार्यवाही करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। एक स्वस्थ छात्रावास वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक वार्डन को चाहिए। तो निवासियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता को प्रोत्साहित करें, छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित जैसे निगेटिव वर्ड्स को आपको इग्नोर करना है। छात्रों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए कर्फ्यू लागू करना। तो प्रतिबंधित नहीं करना, अगर आप उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर देंगे तो वो एक कमरे में ही सिमट कर रह जाएंगे और वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। टीम निर्माण गतिविधियों को व्यवस्थित करें और समुदाय की भावना को बढ़ावा दें। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी है। बच्चों में छोटे छोटे समूह बना दीजिए, उससे क्या होगा कि वो एक समूह को किस तरह से लेकर चलना है, अकेले ही सिर्फ सारे कार्य नहीं करने हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मैनेज करना है। टीम लीडिंग क्या होती है, इन सारी जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदतें हैं, उनमें वो डेवलप होंगी। ओके, तो सबसे जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन डी का वो है टीम निर्धारण गतिविधियों को व्यवस्थित करें और समुदाय की भावना को बढ़ावा दें। क्वेश्चन 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास वार्डन का सामान्य कर्तव्य नहीं है। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सारे ही है वाले क्वेश्चंस थे, ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें नहीं है। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना भी ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन टिक कर दें और आपके आंसर गलत हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग भी है। तो नियमित कक्ष निरीक्षण करना ये जिम्मेदारी होती है हॉस्टल वार्डन की। सांस्कृतिक उत्सवों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना, छात्रों के लिए शैक्षणिक शिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है। छात्रावास के निवासियों का रिकॉर्ड बनाए रखना। ठीक है, तो इसमें जो आपका सामान्य कर्तव्य नहीं है वो है छात्रों के लिए शैक्षणिक शिक्षण प्रदान करना। तो जो हॉस्टल वार्डन होता है तो उसकी जिम्मेदारी टीचिंग की नहीं होती है। ठीक है, और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। टीचिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो स्कूल प्रिंसिपल वगैरह की होती है। हॉस्टल वार्डन बस ये देख सकता है कि बच्चा जहाँ पर जब हॉस्टल में रह रहा है तो उस समय की जो पढ़ाई का समय निर्धारित किया गया है उसमें वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं, वो टीचर अपॉइंट नहीं कर सकता। ठीक है, ट्यूशन वगैरह नहीं करा सकता। क्वेश्चन 12 है, नियमों और विनियमों को लागू करने में एक छात्रावास वार्डन का प्राथमिक उद्देश्य। तो नियम वगैरह को लागू करने के लिए क्या उद्देश्य होना चाहिए? छात्रों पर अधिकार और नियंत्रण रखें। अधिकार और नियंत्रण नहीं रखना है। रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा दें। एक लापरवाह और अनौपचारिक माहौल को बढ़ावा दें। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। प्रत्येक बच्चे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो हॉस्टल में रह रहा हो, चाहे वो आपके घर में रह रहा हो। ठीक है, और अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि
बच्चों का भी एक टाइम टेबल डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप जब पढ़ते होंगे तो आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाते होंगे कि हाँ हमें इस समय ये पढ़ना है, इतने दिनों में ये सब्जेक्ट कवर करना है। तो इसी तरह बच्चों का भी एक शेड्यूल होना चाहिए जिससे क्या होता है कि उनको पता होता है कि अगर ये टाइम चल रहा है तो हमें इस समय पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि मेरा मन है नहीं मन है, फिर भी उनको वो 2 घंटे जो है वो पढ़ाई के देने चाहिए, घर में हो या बाहर हो, ओके। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को बढ़ावा देना छात्रावास वार्डन की प्राथमिक उद्देश्य में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है कि हॉस्टल वार्डन को हॉस्टल में शोर की गड़बड़ी के मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए। अगर हॉस्टल वार्डन के पास में ऐसा कोई इशू आता है जो शोर डिस्टर्बेंस से रिलेटेड है तो क्या करना चाहिए। इस पर आंखें मूंद लें क्योंकि ये छात्रावास जीवन का एक हिस्सा है। तो बच्चे तो शोर करते ही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद कर लेंगे, ओके। शोर की समस्या को ख़त्म करने के लिए सख्त कर्फ्यू लागू करें। तो सख्त कर्फ्यू वगैरह चीज़ें नहीं करनी है आपको, सहानुभूति से कार्य करना है। निवासियों को शांत समय बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे। छात्रों को हस्तक्षेप के बिना आपस में मुद्दे को संभालने की अनुमति दे देंगे, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है वो सी है, निवासियों को शांत समय बनाए रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे। उनको बताएंगे कि अगर आप शांत रहकर अपनी चीज़ों को अच्छे से संभालेंगे, पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ओके। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या है। एक छात्रावास वार्डन सकारात्मक और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुछ छात्रों के प्रति पक्षपात दिखाना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, निवासियों के बीच विविधता का सम्मान करना और उसे अपनाना, छात्रों और कर्मचारियों के बीच सख्त सीमाएं रखना। तो जो ऑप्शन सी है वो इसमें करेक्ट है। जितने भी निवासी आते हैं जो आपके हॉस्टल में बच्चे, तो वो अलग अलग अपनी संस्कृति से, अपनी विविधताओं के साथ में आते हैं। उनके यहाँ का खाना अलग होता है, संस्कृति अलग होता है, धर्म अलग होता है। तो उन सारी ही विविधताओं को हॉस्टल वार्डन को अपनाना होता है और बच्चों को भी सिखाना होता है कि भाई आप भी अपनाइए और सबको एक साथ लेकर चलिए, ओके। तो ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन 14 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। छात्रावास के निवासी से जुड़ी किसी चिकित्सीय आपात स्थिति के मामले में वार्डन की तत्काल कार्यवाही क्या होनी चाहिए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एकलव्य शिक्षक जो हॉस्टल हैं उनमें काफ़ी सारे बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है तो एज ए हॉस्टल वार्डन आप इस स्थिति से कैसे उभरेंगे। तो जब हमने क्लासेस कराई थी तो हमने बताया था कि जब भी आप हॉस्टल वार्डन बने तो उस एरिया के जो आसपास के लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनसे थोड़ा सा संपर्क पर्सनली भी बनाने की कोशिश करिएगा कि ऐसी स्थिति अगर आती है तो डॉक्टर आपके यहाँ आ जाए, उनकी टीम आपके यहाँ आ जाए, और अगर सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ती है तो आप तुरंत बच्चों को हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटलाइज कर पाएँ, ओके। तो अपना ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है कि निवासी के माता पिता के आने और कार्यभार संभालने की प्रतीक्षा करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रतीक्षा करेंगे तो जो स्थिति है वो और बद से बदतर हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। छात्रावास समिति को स्थिति से अवगत कराएंगे। आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें और प्रशिक्षित होने पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। तो जो राइट ऑप्शन है इसका सी है, जब तक निवासी सहायता का अनुरोध ना करें तब तक स्थिति पर ध्यान न दें। तो ध्यान तो देना ही होगा, ठीक है। एज ए हॉस्टल वार्डन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन 15 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 16। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास परिसर की सुरक्षा और संरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है। सुविधा के लिए छात्रावास के दरवाज़ों को खुला छोड़ दें। तो दरवाज़ों को अगर खुला छोड़ देंगे तो कोई भी अगर आकर हॉस्टल में गड़बड़ी कर सकता है, ठीक है। विद्यार्थियों के कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं। तो भाई कमरों के अंदर तो नहीं लगाए जा सकते हैं। नियमित अग्नि एवं सुरक्षा अभ्यास आयोजित करें। सभी सुरक्षा जिम्मेदारियां छात्रों को सौंप दें। तो छात्रों को नहीं सौंपी जा सकती हैं सुरक्षा की जिम्मेदारियां। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी है कि जितनी भी आपके सुरक्षा के साधन हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि वो वर्किंग में हैं या नहीं हैं, ओके, ताकि जो जब समय आए तो वो अपना कार्य कर पाएँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17। छात्रों में से एक लगातार छात्रावास के नियमों का उल्लंघन कर रहा है और व्यवधान पैदा कर रहा है। वार्डन को इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। एक उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्रों को तुरंत निष्कासित करें। तो निष्कासित नहीं कर सकते हैं तुरंत। छात्रों के व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए उनके साथ निजी बातचीत करें।
दूसरों को समान कार्यों से रोकने के लिए छात्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करें। तो किसी भी बच्चे का अपमान करना टीचर की या हॉस्टल वार्डन के मतलब कार्यों में नहीं है। व्यवहार पर ध्यान न दें, आशा करें कि वह अपने आप बंद हो जाएगा। तो बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल देना या चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ऐसा सोचना गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है कि बच्चे को बुलाकर पर्सनली उससे इंटरेक्ट करिए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और उसकी समस्या को सुनकर समस्या को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी के बारे में शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो अगर वार्डन को इस तरह की शिकायत मिलती है तो बिना जांच के शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाएं, शिकायत को निराधार मानकर नज़रअंदाज करें। जब तक आप जांच नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि जो चोरी वगैरह हुई है वो निराधार है कि आधार रहित है या आधारहीन है। ठीक है, जो भी। ऑप्शन सी है कि पूरी जांच विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से करें। मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस को बुलाएं। पहले ही पुलिस को नहीं बुलाना है, पहले आप पूरी जांच विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से खुद जांचें, परखें, समझें कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है तो पुलिस को बुलाने से भी पहले उनके माँ पिता को इन्फॉर्म करना बनता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 19। एक छात्रावास वार्डन के पास उत्कृष्ट संचार कौशल होना चाहिए। छात्रों से उनके व्यक्तिगत बारे में गपशप करें, संघर्ष में मध्यस्थता करें और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करें। कठोर अनुशासनात्मक उपाय के माध्यम से नियम लागू करें। छात्रों के बारे में गोपनीय जानकारी उनके साथियों के साथ साझा करें। तो भाई गोपनीय जानकारी तो किसी के साथ साझा नहीं की जाती है, चाहे छात्र हो या कोई और। तो संघर्ष में मध्यस्थता करें और मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करें। जब उनको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्याएं हैं, तो उसको आराम से बैठकर सुलझाइए। उनसे पूछिए कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या आप उसमें समाधान कर सकते हैं। तो इन सारे ही मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, जिससे बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएं। इतने भी फ्रेंडली नहीं हो कि मतलब बिल्कुल हाय हेलो हेलो कुछ भी ना ही हो। तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20। एक छात्रावास वार्डन छात्रों के बीच सौहार्द की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकता है? छात्रावास के भीतर गुटों और विशिष्ट समूहों को प्रोत्साहित करके। तो गुटों को अगर आप बना देंगे तो फिर ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। शिकायतों के समाधान के लिए नियमित समूह चर्चा आयोजित करें। भोजन और अध्ययन के घंटों के दौरान बात न करने की सख्त नीति लागू करें। तो जहाँ पर ये सख्त जैसे वर्ड आ जाएँ तो उसको तो बिल्कुल ही कट करना है। ठीक है, छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने में और हतोत्साहित, ये भी जितने भी ऑप्शंस में आपके नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उन ऑप्शंस को चूज़ करना ही नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम इस तरह से एलिमिनेट करके ही आंसर जो है वो ढूंढ सकते हैं, भले ही आपको आंसर आता हो या ना हो। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप जो थ्योरी है उसको पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑप्शन जो बी है इसका वो सही है कि शिकायतों के समाधान के लिए नियमित समूह चर्चा आयोजित करें और उनसे पूछें कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनका सॉल्यूशंस निकालें। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन 20 थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, उनको अच्छे से देखिएगा और अपने आप भी करने की कोशिश करिएगा। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को बेनिफिट मिल जाए, और जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उनको भी देखिए। ठीक है, वो UPSSC पैट के साथ ही आपके जो जनरल हिंदी का पार्ट है उसको भी कवर करेगा। ओके, तो वीडियो कैसी लगी उसका सजेशन और कोई भी डाउट या आपका जो भी डाउट या सजेशन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।